नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति का मॉडल पेपर नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और ये पेपर लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। वीडियो में देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपके ये जो टेस्ट है इसमें अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो 1/3 माइनस मार्किंग की जाएगी और सही करने पर आपको 1 नंबर प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। 20 प्रश्नों को आप हल करोगे तो उसमें आप बिल्कुल लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? कोडम देसर बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है या जोधपुर में स्थित है? तो कोडम देसर बावड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 1 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो सही आंसर देख ले कि भाई इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। तो मित्रों, कोडम देसर जो बावड़ी है यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में ही कोडम देसर बावड़ी स्थित है। अगर बात करें कोडम देसर बावड़ी की तो जो ये कोडम देसर बावड़ी बीकानेर में है यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। तो इस प्रकार से भी अगर आपसे पूछ ले कि भाई पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? कोडम देसर बावड़ी जो बीकानेर में है यही पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। क्लियर है सभी का ये प्रश्न? सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। नवलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, दौसा में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है या प्रतापगढ़ में स्थित है? बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो है आपको स्टडी विद पेन लोधा एप्लीकेशन पर जो 149 रुपये का कोर्स चला रखा है उसमें उपलब्ध है। लेवल 1 के लिए भी लेवल 2 के लिए भी ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है साथियों, जिसकी फीस एग्जाम तक मात्र 149 रुपये रखी गई है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में आपको मैराथन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो ऐप का लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं कि भाई आपके प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो, नवलखा बावड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। नवलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। अब आप अगर नवलखा बूंदी या दौसा पे गए तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि नवलखा बावड़ी की बात की जा रही है जो डूंगरपुर में ही है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ आपके दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? डूंगरपुर तीसरा विकल्प, ये क्योंकि यहाँ पर नवलखा बावड़ी स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? अच्छा, एक चीज और, ये जो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है इसका निर्माण साथियों आस्करण की पत्नी प्रीमल दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको इस संबंध में याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किस बावड़ी के संबंध में कहा गया है कि यहाँ एक छोटी सैनिक टुकड़ी को आसानी से छिपाया जा सकता है? नीम राणा की बावड़ी के संबंध में कहा जाता है ये, पन्ना मीणा की बावड़ी के संबंध में कहा जाता है, कोडम देसर बावड़ी के संबंध में कहा जाता है या नवलखा बावड़ी के संबंध में कहा जाता है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस बावड़ी में हम एक छोटी सैनिक टुकड़ी को आसानी से छुपा सकते हैं, ऐसा कथन साथियों जिस बावड़ी के लिए कहा गया है वो है आपके नीम राणा की बावड़ी, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भाई नीम राणा की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर पड़ती है? अलवर में पड़ती है। इसी बावड़ी के संबंध में ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो भाई ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। छोटी सैनिक टुकड़ी को आप किस बावड़ी में आसानी से छुपा सकते हो? नीम राणा की बावड़ी में। आगे हम देखें तो नीम राणा की जो बावड़ी है साथियों इसका जो निर्माण है राजा टोडरमल के द्वारा करवाया। किसने करवाया इसका निर्माण? नीम राणा की बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल ने ही नीम राणा की बावड़ी अलवर का निर्माण करवाया है। क्लियर है सभी का ये प्रश्न भी? चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आमेर में, कुंभलगढ़ में, आबानेरी में और रावतभाटा में। देखो, पन्ना मीणा की बावड़ी की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 4 में। तो कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों प्रश्न संख्या 4 में?
देखो अगर बात करें तो रावत भाटा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में, आभानेरी पड़ता है आपके दौसा में और आमेर पड़ता है जयपुर में। और ये जो पन्ना मीना की बावड़ी है बिल्कुल आमेर जयपुर में ही ये स्थित है। कहाँ पर? आमेर जयपुर में ये पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है साथियों, जयगढ़ दुर्ग के पास में ही। ठीक है, यहाँ पर विकल्प एक आपके प्रश्न 4 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान की प्राचीन एल आकृति की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड बीकानेर में, मंडोर जोधपुर में, केसरबाग बूंदी में और नीमराणा अलवर में। तो राजस्थान की जो प्राचीन एल आकृति की बावड़ी है यह राजस्थान के जिस जगह और जिले में स्थित है वो जगह और जिला आपको प्रश्न संख्या 5 में बताना है। तो चलिए सही आंसर का चुनाव करते हैं। देखिए राजस्थान की जो प्राचीन एल आकृति की बावड़ी है ये जोधपुर जिले में कहाँ पर स्थित है? मंडोर में। भाई मंडोर कहाँ का भाग है? कहाँ पड़ता है मंडोर? जोधपुर में पड़ता है। तो मंडोर जोधपुर में ही ये राजस्थान की प्राचीन एल आकृति की बावड़ी स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 5 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, इसके बाद में आपके राजस्थान का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लास नंबर 11 आएगी साथियों, जिसमें हम राजस्थान में जो 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का योगदान था उसको बिल्कुल स्टार्ट किया है। तो 2 दिन की लगभग क्लासें मान लीजिए, 2 या 3 दिन खींच के मान लीजिए, उसमें आपके 1857 की क्रांति का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में वो वीडियो आएगा तो उसको भी जरूर देखना। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 5वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। तुर्जी का झालरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है या बीकानेर में स्थित है? तो तुर्जी का झालरा के बारे में आपको बताना है कि भाई ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो छठे प्रश्न का जो सही आंसर है, जो एल आकृति की बावड़ी है प्राचीन मंडोर जोधपुर में, तो बिल्कुल जोधपुर में ही साथियों कौन सा झालरा स्थित है? तुर्जी का झालरा भी आपके जोधपुर में ही स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है? खारी बावड़ी व फूटी बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? राजसमंद में, नागौर में, जालोर में और टोंक में। तो इनमें से जिस जगह पर खारी बावड़ी और फूटी बावड़ी स्थित है वो जगह आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। बताइए प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो बात करें अगर खारी बावड़ी और फूटी बावड़ी की, बिल्कुल ये आपके जो राजस्थान का जो टोंक जिला है, टोंक जिसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं साथियों, टोंक में ही खारी बावड़ी और फूटी बावड़ी स्थित है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा फिर प्रश्न संख्या 7 में? 4th विकल्प आपका सही है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से यहाँ यूट्यूब पर क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों। तो यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 1 या लेवल 2 की, तो आपके लिए बेहतरीन बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। मेड़तनीजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में और हनुमानगढ़ में। देखो टाइपिंग मिस्टेक हुई है हनुमानगढ़ शब्द में, तो यहाँ मेड़तनीजी की बावड़ी की बात की जा रही है, लेकिन बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन में बता रहा हूँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर और हनुमानगढ़। 8वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रहे हैं साथियों आपसे? जो मेड़तनीजी की बावड़ी है यह राजस्थान के जो झुंझुनू जिला है, कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला किसके अंतर्गत आता है? शेखावटी के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल शेखावटी का प्रमुख जिला जो झुंझुनू जिला है, यहीं पर मेड़तनीजी की बावड़ी भी स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? सिरोही में, कुंभलगढ़ में, विजयनगर में और माउंट आबू में। तो इनमें से जिस स्थान पर दूध बावड़ी स्थित है उस स्थान का चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। देखिए दूध बावड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। दूध बावड़ी, देखो दूध झील का भी नाम है एक, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है बावड़ी की। तो दूध बावड़ी राजस्थान का जो माउंट आबू है, माउंट आबू कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। तो बिल्कुल माउंट आबू में ही दूध बावड़ी स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। अब सिरोही भी विकल्प में है, माउंट आबू भी विकल्प में है, तो मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी स्थिति में आपको जो स्थान विशेष का नाम होता है उसको ही सही माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पर सिरोही को आंसर नहीं मानेंगे, बल्कि आंसर किसको मानेंगे? माउंट आबू को मानेंगे। तो 9वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर।
10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 10 को, बटाडू का कुआं राजस्थान में कहां पर स्थित है। बटाडू के कुएं की बात की जा रही है। जैसलमेर में ये स्थित है, अजमेर में ये स्थित है, बीकानेर में ये स्थित है या बाड़मेर में ये स्थित है। तो बिल्कुल इस कुएं के बारे में तो आपने जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बटाडू का कुआं। यहाँ से कई बार प्रश्नों को पूछ लिया गया है। तो देखिए बटाडू का जो कुआं है यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों, बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में। और अगर हम बात करें बटाडू के कुएं की, तो इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। किसको कहा जाता है, बटाडू का जो कुआं है आपके कौन से जिले में, बाड़मेर जिले में। तो बिल्कुल इसी को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल। और साथियों इस कुएं का निर्माण गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, गुलाब सिंह के द्वारा ही बटाडू के कुआं जो बाड़मेर में है इसका निर्माण करवाया गया था। तो 3-4 चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि बटाडू का कुआं राजस्थान में कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। किसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, तो बटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, थार का घड़ा किसे कहा जाता है। बटाडू के कुएं को, चांदन नलकूप को, पन्नालाल शाह तालाब को और दूध बावड़ी को। तो भाई देखो दूध बावड़ी तो आपके कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। तो यहाँ पर तो थार मतलब रेगिस्तान है ही नहीं, तो इसको तो नहीं कहेंगे। पन्नालाल शाह तालाब, बटाडू का कुआं और चांदन नलकूप। साथियों पन्नालाल शाह तालाब लगभग आपके शेखावटी में पड़ता है, तो इसको या बटाडू के कुएं को या चांदन नलकूप को। तो 11वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। चांदन नलकूप को ही क्या कहा जाता है मित्रों, थार का घड़ा कहा जाता है। और जो चांदन नलकूप है ये राजस्थान में जैसलमेर में तो स्थित है ही है, लेकिन जैसलमेर में भी कहां पर, चांदन गांव में। किस गांव में, चांदन गांव जैसलमेर में चांदन नलकूप स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जल महल तो किसको कहेंगे, बटाडू के कुएं को। और थार का घड़ा किसको कहेंगे, चांदन नलकूप को। इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ याद रख लेना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है आपके। तो 11वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 12। साथियों 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी बावड़ी भीलवाड़ा जिले में नहीं है। चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, बनेड़ा की चौकी बावड़ी और तपसी की बावड़ी। तो जो बावड़ी भीलवाड़ा जिले में नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 12 में, तो देखिए बात करें अगर चमना बावड़ी की तो ये भी भीलवाड़ा में है, सीताराम जी की बावड़ी भी भीलवाड़ा में है, और बनेड़ा की चौकी बावड़ी भी कहां पर है, भीलवाड़ा में। लेकिन तपसी की बावड़ी साथियों भीलवाड़ा जिले में नहीं है, बल्कि तपसी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है, बारां जिले में। जो हाड़ौती का जो जिला है ना, बारां जिला, बिल्कुल यहीं पर तपसी की बावड़ी स्थित है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि भाई तपसी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है, राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में है के अलावा एक और चांद बावड़ी है, वो कहां पर स्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और बूंदी में। तो भाई एक देखो जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है ये आपके कहां पर पड़ती है, आबानेरी दौसा में पड़ती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है कि इसके अलावा एक और चांद बावड़ी है। साथियों वो चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, यह आपसे प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर देखिए चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में है, इसके अलावा एक और चांद बावड़ी है और यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो विकल्प नंबर जो आपका दूसरा है साथियों, बिल्कुल आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा 14वें प्रश्न को, ये देखिए प्रश्न नंबर 14, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। जो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है इसके संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है। तो विकल्पों को देखिएगा, इसको तिलस्मी बावड़ी व तरवाली बावड़ी भी कहते हैं, इसके चारों ओर सीढ़ियां स्थित है, इसका निर्माण जोधा की पत्नी चांद ने करवाया था और यह बांदी कुई में स्थित है। तो देखो प्रश्न संख्या 14 में अगर हम सही आंसर देखें
तो बिल्कुल बांदीकुई के आसपास ये पड़ती है। और इसके जो देखो, इसको तिलस्मी बावड़ी भी कहते हैं, ये भी सही है, और तरवाली बावड़ी भी कहते हैं। दो विकल्प बच रहे हैं कि भाई निर्माण जोधा की पत्नी चांद ने और चारों ओर सीढ़ियां स्थित है। कई जगह साथियों, कुछ जगह ये भी मिलता है कि भाई जो चांद बावड़ी आभानेरी दोसा वाली है, इसका निर्माण महाराजा चांद ने करवाया था। तो वो महाराजा चांद नहीं थे, बल्कि ये जोधा की पत्नी थी जिनका नाम है चांद, इनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सत्य हुआ। तो ये जो दूसरा कथन कह रहा है कि इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि इसके चारों ओर सीढ़ियां नहीं स्थित है, बल्कि शायद इसके तीन ओर सीढ़ियां हैं, चारों ओर नहीं है बल्कि तीन ओर है, लगभग तीन ओर ही है, दो ओर तो नहीं होगा। ये थोड़ा चेक कर लेना, बाकी चारों ओर तो नहीं है, ये तो क्लियर है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा 15वें प्रश्न को। नागर सागर कुंड कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारा में या झालावाड़ में? तो इनमें से नागर सागर कुंड की बात की जा रही है। साथियों, नागर सागर कुंड राजस्थान के जिस जिले में स्थित है, वो जिला आपको प्रश्न 15 में बताना है। तो अगर हम बात करें नागर सागर कुंड की, बिल्कुल ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। देखो, बूंदी को क्या कहा जाता है? बूंदी को ही कहा जाता है बावड़ियों का शहर। किसको कहा जाता है? बावड़ियों का शहर बूंदी को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर आपके 2 प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 16वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? राजा टोडरमल ने अलवर में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? बड़गांव की बावड़ी का, तुला बावड़ी का, नीमराणा की बावड़ी का और नौलखा बावड़ी का? यार ये प्रश्न तो एक तरह से रिपीट हो गया। अगर आपकी याददाश्त अच्छी खासी है तो मैंने अभी ऊपर एक प्रश्न लिखवाया था आपको। कौन सा प्रश्न था वो, जिसमें बात की जा रही थी राजा टोडरमल की? मैंने नीचे व्याख्या की थी ना प्रश्न के बाद में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नीमराणा की बावड़ी अलवर में है, कहाँ पर है ये? अलवर में। बिल्कुल इस नीमराणा की जो बावड़ी है अलवर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने करवाया था साथियों। तो फिर इस हिसाब से आप इसका अनुमान लगा सकते थे कि भाई जो ये 16वां प्रश्न है, इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। आपके 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी की बात की जा रही है। दौसा में, बूंदी में, जयपुर में और आभानेरी में। वैसे तो इस प्रश्न का आंसर भी हम कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर बिल्कुल आपसे पूछा जाए और विकल्प में, बिल्कुल मैं आपको दोहरा रहा हूं कि विकल्प में दौसा भी आपके दे रखी है और विकल्प में आभानेरी भी आपके दे रखा है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमको किसको सही करना है? आभानेरी को सही करना है। और आभानेरी अगर विकल्प में नहीं है तो फिर आप किस पे जाओगे? दौसा पे जाओगे। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। और आभानेरी कहां पर पड़ता है? दौसा में। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? चूरू को, झुंझुनू को, सीकर को, बूंदी को? मजा कहाँ आ रहा है यार, क्योंकि अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया था कि भाई किसको कहा जाता है बावड़ियों का शहर? बूंदी को कहा जाता है। बता दिया था ना मैंने अभी 1-2 प्रश्न पहले कि भाई बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स के नाम से इसको जानते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर फिर आपका कौन सा सही हो जाता है? प्रश्न 18 में फोर्थ विकल्प सही हो जाता है। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में साथियों आपसे क्या पूछ रहा है, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से बेमेल है, बेमेल का चयन आपको प्रश्न 19 में करना है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, नवलखा की बावड़ी बूंदी, लाहिनी बावड़ी सिरोही और नीमराणा की बावड़ी अलवर। तो जो आपको यहाँ पर बेमेल लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 19 में करना है। देखो, अगर हम बात करें, बिल्कुल बता रखा है आपको कि भाई ये जो नीमराणा की बावड़ी है यह कहाँ पर है? अलवर में। लाहिनी बावड़ी, नवलखा बावड़ी और पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी भी हमने देखी थी, कहाँ पर है? ये जयपुर में। लाहिनी बावड़ी बिल्कुल आपके सिरोही में है और नवलखा बावड़ी है जो साथियों ये आपके कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में है ये? डूंगरपुर जिले में। तो मतलब आपके फिर ये जो बूंदी वाला है ये क्या हुआ? गलत हुआ, बेमेल हुआ। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 19 में सेकंड विकल्प सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों।
तो देखो 20वां प्रश्न है, इनमें से किस बावड़ी को बड़ी बावड़ी कहते हैं? बड़ी बावड़ी के नाम से किस बावड़ी को जाना जाता है? तो चंपा बावड़ी को जाना जाता है, अनारकली बावड़ी को जाना जाता है, भांडारेज की बावड़ी को जाना जाता है, या दूध बावड़ी को जाना जाता है? तो इनमें से जिस बावड़ी को बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है। बताइए 20वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? तो मित्रों जो भांडारेज बावड़ी है बिल्कुल इसी को क्या कहा जाता है? बड़ी बावड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। तो ये कला संस्कृति का जो टेस्ट नंबर 3 है ये आपके कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 टेस्टों की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप पिछले टेस्ट देख सकते हो। राजस्थान का जो इतिहास है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। राजस्थान की जो कला संस्कृति है संपूर्ण कला संस्कृति पढ़ा दी गई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, और भूगोल भी पूरी पढ़ा दी गई है तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चाहो तो पूरी राजस्थान जीके बिल्कुल यहाँ से निःशुल्क पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।